हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज मोहन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं गेट पॉजिटिव वर्ब के बारे में। फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है। और फ्रेंड्स, ये हमारा गेट का सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूँ, जिसमें कि मैंने पार्ट 1 में बताए थे गेट के पूरे 10 यूज के बारे में मैंने बताया था, जो कि हमारे बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। आपको मेरी उस वीडियो का लिंक मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल का नाम है मोहन टिप्स स्टडी। और फ्रेंड्स, बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा देना ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा गेट के पॉजिटिव वर्ब के बारे में। आज इसमें हम बात करेंगे पूरी डिटेल में, अच्छी तरह से जाने। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पहचान की। इसकी पहचान किस तरह से होती है? देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिखा करवाना। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो खुद काम नहीं करता है, वो किसी और दूसरे से काम करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा, यानी कि फ्रेंड्स मैं सब्जेक्ट हूँ तो काम जो है मैं किसी और से क्या करवाऊंगा, खुद से नहीं करूंगा। मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, मैं खुद नहीं पीटूंगा, किसी और से क्या जब तुम्हें पिटवाऊंगा। तो यानी कि फ्रेंड्स, इसमें कोई भी सब्जेक्ट जो होता है वो खुद काम नहीं करता है, किसी और दूसरे से काम करवाता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है। और आपको जो है पूरा क्लियर आगे बढ़ के मैं करा दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। देखो रूल जानते हैं। सबसे पहले इसमें हमारा सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है हमारा, आई, यू, वी, दे, राम, श्याम, कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। फ्रेंड्स, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कुछ भी यूज कर सकते हैं हम। इज, एम, आर भी हो सकती है, मॉडल का यूज भी कर सकते हैं हम, कैन, कुड, वुड, शुड, कुछ भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखो हमारा गेट भी रहेगा। अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल सब्जेक्ट है तो गेट ही रहेगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये गेट्स हो जाएगा। और हमारा पास्ट इंडेफिनिट में गोट हो जाएगा, या फिर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो गेटिंग हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा चेंज होता रहेगा गेट। और उसके बाद में हमारा देखो मेरे साथ, या तुम है, या हिम, या हर, या अस, या फिर देम। यानी कि जैसे कि मैंने एग्जांपल बताता हूं आपको पहले। तुम मुझे रोज गाली दिलवाते हो, यानी कि फ्रेंड्स तुम जो है खुद गाली नहीं देते हो, किसी और से कह के दिलवाते हो। तो इसमें तुम मुझे गाली दिलवा सकते हो तो इसमें मी का यूज करेंगे। मैं तुम्हें गाली दिलवाता हूं तो यू हो गया, तो तुम यहां पर यू का कर देंगे। और तुम उसे गाली दिलवाते हो तो हिम हो जाएगा, लड़का के लिए, लड़की के लिए ही। या फिर तुम हमें गाली दिलवाते हो तो अस हो जाएगा, या फिर दैम, हम उन्हें गाली दिलवाते हैं। तो इसमें इस तरह से हम करेंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका जो है रूल होगा। अब देखो फ्रेंड्स, अब इसमें हम पहला जो एग्जांपल है हमारा, देखो ये, तुम मुझे रोज गाली दिलवाते हो। यानी कि फ्रेंड्स तुम खुद गाली नहीं देते हो, किसी और से कहकर गाली दिलवाते हो। जैसे कि सपोज दैट फॉर एग्जांपल, एक परिवार में एक भाई और बहन है। अब क्या है, बहन बोलती है तुम मुझे रोज गाली दिलवाते हो। भाई जो ऐसे काम करता है, अपने पापा के कान भर देता कि बहन जो है पूरे दिन सोती रहती है, पढ़ती नहीं है, खाना नहीं बनाती है। इस तरह से पापा नाराज होकर उसे गाली देते हैं। तो बहन बोल रही है तभी भाई से, तुम जो ना रोज मुझे गाली दिलवाते हो। यानी कि भाई खुद गाली नहीं देता, वो हरकतें ऐसी करता है कि उसके पापा उसे गाली देते हैं। यानी कि सब्जेक्ट इसमें जो है, सिंपल सी बात ये है, सब्जेक्ट जो है खुद काम नहीं करता है, किसी और दूसरे से काम करवाता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। और जो है अब देखो इसमें तुम मुझे रोज गाली दिलवाते हो। अब जो अगर हम इसमें देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये। अगर हम इसमें सिंपली बनावे तुम मुझे गाली देते हो, तो इसमें यू अब्यूज मी, तुम मुझे गाली देते हो, रोज गाली देते हो तो एवरीडे हो जाएगा, या डेली। यू अब्यूज मी एवरीडे, यानी कि आप जो है खुद गाली दे रहे हो। इसमें क्या है, गाली दिलवा रहे हो, इसमें दूसरे का काम करवा रहे हो। तो फ्रेंड्स इसके अंदर ये डिफरेंस होगा, आपको इस तरह से पहचानना है इसमें। तो अब हम इसका सेंटेंस बनाते हैं, तुम मुझे रोज गाली दिलवाते हो। तो इसमें हो जाएगा यू गेट। फ्रेंड्स ये देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तुम जो है प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसमें हमारा गेट के साथ में हमारा कुछ नहीं होता, गेट ऐसे ही रहेगा। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता, ही होता, सी होता, नाम होता, तो ये गेट्स हो जाता। तो ये मैं बता रहा हूं आपको। तो यू गेट मी, मुझे दिलवाते हो। abused,
abused daily या everyday. You get me abused daily या everyday. तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है हम इसे किसी के साथ में भी बना सकते हैं। देखो, तुम मुझे गाली दिलवा रहे हो, यू आर गेटिंग मी अब्यूज्ड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। तुम मुझे पिटवा रहे हो, यू आर गेटिंग मी बिटन, तुम मुझे क्यों पिटवा रहे हो यार, वाई आर यू गेटिंग मी बिटन, तुम मुझे क्यों गाली दिलवा रहे हो, वाई आर यू गेटिंग मी अब्यूज्ड। तो फ्रेंड्स इसमें जो है कैन के साथ में भी कर सकते हैं, वह तुम्हें फंसवा सकती है इस केस में, सी कैन गेट यू इम्प्लीकेटेड इन दिस केस। तो इस तरह फ्रेंड्स हम जो है किसी के साथ भी इसमें बना सकते हैं, कोई भी मॉडल के साथ में बना सकते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी के साथ में भी इस तरह हमारे बनेंगे। नेक्स्ट है हमारा, वह आपको फंसवा रही है। देखो इसमें यदि वो खुद नहीं फंसा रही है, किसी और से कहकर फंसवा रही है, जैसे बोलते नहीं है वह तुम्हें फंसवा रही है भाई, किसी और से कहकर फंसवा रही है वो, तो इस तरह से होता ना। तो सी इज, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, गेट का हो जाएगा गेटिंग, सी इज गेटिंग आपको तुम्हें, यू इम्प्लीकेटेड, इम्प्लीकेटेड, इम्प्लीकेट माने फ्रेंड्स फंसाना होता है किसी को, और जो है इसमें हो जाएगा ईड, इम्प्लीकेटेड। सी इज गेटिंग यू इम्प्लीकेटेड, तुम मुझे पिटवा रहे हो, यू आर गेटिंग मी बिटन, तुम मुझे गाली दिलवा रहे हो, यू आर गेटिंग मी अब्यूज्ड, तुम मुझे गाली क्यों दिलवा रहे हो, वाई आर यू गेटिंग मी अब्यूज्ड। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो हम कोई भी कंटिन्यूस में बना सकते हैं, हम इसको इसी तरह से हम पास्ट में बना सकते हैं, तुम मुझे गाली दिलवा रहे थे, यू आर गेटिंग मी अब्यूज्ड। तो इस तरह फ्रेंड्स कंटिन्यूस के साथ भी बना सकते हैं। अब हमारा देखो नेक्स्ट है ये, राम ने तुम्हें रुलवा दिया, राम ने तुम्हें रुलवा दिया, राम ने खुद नहीं रुलाया, किसी और से कहकर रुलवा दिया भाई। तो इसमें राम गोट यू क्राइड, राम गोट यू क्राइड, राम ने तुम्हें रुलवा दिया। इस तरह से फ्रेंड्स तुमने मुझे पिटवा दिया, यू गोट मी बिटन, तुमने मुझे गाली दिलवा दी, यू गोट मी अब्यूज्ड। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है हम इसका पास्ट इंडेफिनिट में हो गया, इस तरह से हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं इस तरह से हम। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स इसमें। देखो अब तो ये था कि तुम मेरे साथ ये करवा रहे हो, इस तरह से हमारी एक्टिविटी थी। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट में कि मैं ये करवा रहा हूँ, यानी कि अब हमारा नाउन की बात करेंगे, जैसे कि वह मेरे कपड़े धुलवाता है या वह मेरे कपड़े धुलवा रही है। कपड़े हमारा जो है नाउन है, मैं अपनी गाड़ी सर्विस करवा रहा हूँ, गाड़ी हमारा नाउन है। तो इस तरह के सेंटेंस देखेंगे हम। तो फ्रेंड्स हमारा जो है सिंपल वही होगा, बिल्कुल जैसा का जैसा वो था। इसमें हमारा सब्जेक्ट होगा गेट, उस तरह से चेंज होता रहेगा, मैंने पूरा लिखा नहीं है। अब इसमें मैं अपनी गाड़ी ठीक करवा रहा हूँ या मैं अपना मोबाइल रिपेयर करवा रहा हूँ, तो माई मोबाइल, तुम्हारा घर पेंट करवा रहा हूँ तो योर हाउस, उसका काम करवा रहा हूँ तो हिम हो जाएगा, हर लड़की के लिए वह हमारा काम करवा रहा है तो अस हो जाएगा। तो इस तरह से वही होगा, केवल यहाँ पर क्या है नाउन आ जाएगा हमारा। इन सब के बाद में मेरा काम के बाद में किसी का भी काम होगा, उसके बाद नाउन होगा। जो भी हमारा गाड़ी का, मोबाइल का, कपड़े धोने का, कुछ भी मतलब नाउन होगा, कपड़े, गाड़ी, मोबाइल, मार्कर, कैप, कुछ भी है मतलब, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। इसमें सेम टू सेम है, केवल इसमें हमें नाउन के साथ में देखना। देखो कैसे है। अब हम देखते हैं इसमें पहले सब्जेक्ट सेंटेंस है हमारा, वह मेरे कपड़े धुलवाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, मैंने आपको समझाने के लिए ये जो इस तरह से लिखा है। तो इसमें वह मेरे कपड़े धुलवाता है, यानी कि वह जो है खुद कपड़े नहीं धोता है, किसी और से धुलवाता। तो इसमें ही गेट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो यहां पर देखो हमारा एस का यूज आएगा। ही गेट्स माई, मेरे हैं, माई क्लॉथ्स, ही गेट्स माई क्लॉथ्स, नाउन है हमारा क्लॉथ्स, वॉश माने धुलना, वॉश्ड, ही गेट्स माई क्लॉथ्स वॉश्ड, ही गेट्स माई क्लॉथ्स वॉश्ड। वह तुम्हारा मोबाइल रिपेयर करवाता है, ही गेट्स योर मोबाइल रिपेयर्ड,
तो इस तरह से फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया। अब तो आप ये समझ ही गए होंगे, खैर मैंने ये आपको नाउन को समझाने के लिए बताया कि यहाँ पर जो है नाउन लगा देना। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा, मैं आपका घर सजवा रहा हूँ। देखो अब इसमें क्या है, काम जो है चालू है, इसमें क्या हो जाएगा, तो आई एम गेटिंग यू, तुम्हारा घर है, योर। अब उसके बाद योर के बाद हाउस आ जाएगा नाउन हमारा, हाउस डेकोरेटेड, डेकोरेटेड सजाना, मैं आपका घर सजवा रहा हूं। आई एम गेटिंग योर हाउस डेकोरेटेड। मैं अपना मोबाइल ठीक करवा रहा हूं, आई एम गेटिंग माई मोबाइल रिपेयर्ड। मैं तुम्हारी कार ठीक करवा रहा हूं, आई एम गेटिंग योर कार रिपेयर्ड। मैं तुम्हारा घर पेंट करवा रहा हूं, आई एम गेटिंग योर हाउस पेंटेड। वह तुम्हारा घर पेंट करवा रही है, शी इज गेटिंग योर हाउस पेंटेड। तो सेंटेंस इस तरह से आप जो है कुछ भी नाउन लगा कर कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। मैंने यहाँ पर देखो कपड़े लिखे, हाउस लिखे, कार लिखे, बाइक लिखी, मोबाइल लिखो, लैपटॉप लिखो, कुछ भी लिखो, कंघा लिखो, मार्कर लिखो, मैं तुम्हारा मार्कर बनवा रहा हूँ, तो कुछ भी बना सकते हो आप। ये नाउन होना चाहिए, नाउन के साथ में इस तरह से होगा, यानी कि हम ऑब्जेक्ट के बाद में नाउन लगा देना, नाउन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं हम, मैंने तुम्हारा घर बिकवा दिया। तो इसमें बिकवा दिया ना घर, मैंने खुद नहीं बेचा, किसी और से कहकर बिकवा दिया। तो आई गोट योर हाउस, आई गोट योर हाउस परचेज्ड। ईडी हो जाएगा, आई गोट योर हाउस परचेज्ड, मैंने तुम्हारा घर बिकवा दिया। मैंने तुम्हारे कपड़े धुलवा दिए, आई गोट योर क्लॉथ्स वॉश्ड, यानी कि फ्रेंड्स कुछ भी करवा दिया। मैंने तुम्हारी कार रिपेयर करवा दी, आई गोट योर कार रिपेयर्ड। तो फ्रेंड्स इस तरह के सेंटेंसेस हम इसमें कुछ भी बना सकते हैं। आप जो है सोचो और इसके सेंटेंसेस बनाओ जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। इसमें आपको ये याद रखना कि काम जो है सब्जेक्ट खुद नहीं करता है, किसी और दूसरे से काम करवाता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि सब्जेक्ट इसमें खुद काम नहीं करता है, किसी और दूसरे से काम करवाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है मोहन टिप्स स्टडी। और फ्रेंड्स अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करो, अगर अच्छी ना लगी हो तो आप इसे डिसलाइक भी करो, और फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखो। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए टिल देन बाय बाय माय डियर फ्रेंड्स। ओके बाय माय डियर फ्रेंड्स, बाय।